हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 42 इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियभ्य परं मनस्तस्तु परा बुद्धि बुद्धि परस्तस्तु सः। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परं मनस्तस्तु परा बुद्धि बुद्धि परस्तस्तु सः। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परं मनस्तस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सः। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियभ्य परमं इंद्रियभ्य परमं मनसस्तु परा बुद्धि मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सः। यो बुद्धि परतस्तु सः। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परमं मनसस्तु परा बुद्धि मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सः। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परं मनसस्तु परा बुद्धि या बुद्धि परतस्तु सः। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियभ्य परमं मनसस्तु परा बुद्धि या बुद्धि परतस्तु सः। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियभ्य परं मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सः। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियभ्य परं मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सः। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियभ्य परमं मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सः। इंद्रियाणि इंद्रियों को पराणि श्रेष्ठ आहु कहा जाता है। इंद्रियेभ्य इंद्रियों से बढ़कर परम श्रेष्ठ मनसः मन की अपेक्षा तू भी परा श्रेष्ठ बुद्धि या जो बुद्धि से भी परतः श्रेष्ठ तू किंतु
सह अनुवाद कर्मेंद्रिय जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तो हमारा विषय क्या चल रहा है कि अर्जुन पूछता है पाप कर्म क्यों करता है व्यक्ति, क्या उसे जबरदस्ती से कोई लगाता है क्या बलपूर्वक पाप कर्म करने में। तो भगवान बताते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न जो काम है वह सर्वभाग, जो काम बाद में क्रोध में परिवर्तित हो जाता है और वह इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। हाँ, इस काम के कारण वह पाप कर्म करता है। फिर कहते हैं कि यह इंद्रिया मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। कहा रहता है ये काम, इंद्रिया मन और बुद्धि इसके निवास स्थान है, मतलब वहां रहता है वो। हाँ, इंद्रिय में भी रहता है, मन में, उस बुद्धि तीनों में यह रहता है। और जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढकता है, ढक लेता है, ऐसा आ गया। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन से कहते हैं 41 श्लोक में कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके बैठिए, उसमें फोन का लाइट है, उसमें दिखाई देगा। हाँ, मेरे पास लाइट है, बैठिए, आप बैठिए, कृपा करके बैठिए। तो 41 श्लोक संख्या में कहते हैं कि इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक यानी काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो, क्योंकि इसके कारण हम आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकते, नहीं कर पाते इसके कारण। तो आज के श्लोक में कहते हैं कि इंद्रिया से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, इस श्लोक में कहा गया है। तो इनको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तो फिर इस पूरा झंझट खत्म होगा, इस पाप करने की वृत्ति का। आज का मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है कि पाप क्यों करता है, पाप का कारण बताया, तो फिर वो पाप जो है काम कहाँ निवास करता है ये भी बताया भगवान ने। फिर अभी इसे वध करने के लिए भी कहते, मतलब उसे काम को वश में करो, ऐसा कहते अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण। फिर ये किस तरह उसे वश में किया जाता है उसका कारण बता रहे भगवान, अभी किस तरह उसे उपाय बता रहे भगवान। तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की। इंद्रिया काम के कार्यकलापों के विभिन्न द्वार हैं। तो इंद्रियों से पहला देखता है ना, उदाहरण लिया था, पहला देखता है किसी चीज को, फिर उसे प्राप्त करने का प्रयास करता है, फिर मन में वो चीज मन में बैठते हैं, हाँ घुस गया मन में, फिर बुद्धि संकल्प करती है, फिर उसमें वो फंस गया, फिर वो देखता नहीं आत्मा क्या, परमात्मा क्या, अच्छा क्या, गलत क्या है, उसको वो चीज चाहिए, बस उसकी बुद्धि फिर भ्रष्ट हो जाती है। हाँ, ध्याय तो विषयान पुंस और श्लोक है उसमें, तो पूरा ध्यान उसमें चला जाता है। तो भगवान तो पहले कहते कि इंद्रिया काम के कार्यकलाप के विभिन्न द्वार है, क्योंकि इंद्रिया के द्वारा ही अंदर आता है ना। हमारा आग इंद्रिया है, समझो उदाहरण, तो जैसे नाक ये हमारा, यहाँ से हम सुगंध लेते हैं, तो हमें अच्छा पदार्थ सुंदर कुछ खाना है, तो अगर नहीं सुगंध आया, किसी दुकान के सामने गए और अच्छा आया सुगंध एकदम, लेकिन खा नहीं पाए, मतलब ले नहीं पाए, हमारे पास कुछ धन नहीं है, तो फिर उसके बारे में इच्छा पूरी नहीं हुई ना। सुनना कुछ, फिर सुनना मतलब जो इंद्रिय है उसके द्वारा अच्छा देखना, सुनना, फिर आस्वाद, मुख से, ये सब द्वार है ये सब। तो द्वार से प्रवेश करते हैं वे वस्तु, काम प्रवेश करता है हमारे अंदर, आसक्ति, विषय आसक्ति, भोग वासना। काम का निवास शरीर में है, हमारे शरीर में है, किंतु उसे इंद्रिय रूपी झरोके प्राप्त है। शरीर में वो झरोके से अंदर आता है ना। अतः कुल मिलाकर इंद्रिया शरीर से श्रेष्ठ है।
ये शरीर से श्रेष्ठ इंद्रिया है। हाँ, श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावनामृत होने पर ये द्वार काम में नहीं आते। अगर कृष्ण भावनामृत में आए तो ये द्वार बंद हो जाते हैं, मतलब गलत वासना के लिए बंद हो जाते हैं कृष्ण भावनामृत होने के पर ही। कृष्ण भावनामृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है। अभी कृष्ण भावनामृत जो हमारा ये अभी कार्य चल रहा है, कृष्ण भावनामृत का साधना हम कर रहे, तो साक्षात भगवान से हमारा संबंध स्थापित होता है। तो वहां काम का वो बाजू में रह गया। ठीक है। अतः यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। शारीरिक कर्म का अर्थ है इंद्रियों के कार्य, और इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है सारे शारीरिक कर्मों का अवरोध। लेकिन चूंकि मन सक्रिय रहता है, समझो हम आ गया, वो हमारे मन में आया ना, इंद्रिया अभी बंद किया काम करना, लेकिन मन में आके बैठा है ना, तो कोई आदमी बीमार भी पड़ेगा, उससे कार्य नहीं हो रहा है, लेकिन मन चालू रहता है, सोचते रहता है मन हमेशा। तो क्योंकि इंद्रिय के द्वारा मन में आया, इंद्रिय हमने करना बंद किया, लेकिन मन में आकर बैठा है ना, तो मन सोचने का कार्य करेगा। तो जितना सोचते ही रहेगा, फिर पूरा दिन, पूरा रात, पूरा साल, वो मतलब जितना उसके मन में है तब तक, उसके अंदर वासना है तब तक वो सोचते ही रहेगा उसके बारे में मन में। क्योंकि मन सक्रिय रहता है, मन रुकता नहीं कभी, मन कभी भी नहीं रुकता है। जब तक जीवन है तब तक मन चलता रहेगा हमारा। अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता है। शरीर भले रुक जाए हमारा, लेकिन मन अपना कार्य करता है जरूर, मन कभी रुकता नहीं। ऐसा स्वप्न में भी कार्य करता है। अभी स्वप्न क्यों आता है? मन का ही कारण है ना। यहाँ कहते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं, स्वप्न के समय मन कार्यशील रहता है, किंतु मन के ऊपर क्या है? इंद्रिया के ऊपर कौन है? मन के ऊपर कौन है? बुद्धि। हाँ, बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है मन के ऊपर, और बुद्धि के ऊपर कौन है? आत्मा। अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा में रत रहे तो अन्य सारे उसके अधीन हो जाते हैं। अगर हम आत्मा जीवेर स्वरूप है तो बस उसकी सेवा में लग गया तो बाकी के उसके अधीन रह जाते हैं, उसके दास बनते हैं। बुद्धि, मन, इंद्रिय सब उसके दास बनते हैं आत्मा के। लेकिन भगवान के साथ सीधा संबंध नहीं है तो इसके दास बन जाते, उल्टा हो जाते, मन के इंद्रियों के दास बन जाते सब। एक कली का आवाज है। बुद्धि, मन तथा इंद्रिया स्वतः रद्द हो जाएंगे, सारे अधीनस्थ हो जाएंगे, तो बुद्धि, मन स्वतः उसके अधीनस्थ हो जाएंगे। कठोपनिषद में भी कहा है कि इंद्रिय विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ है। इंद्रियों के विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ है, इंद्रियों के द्वारा आते जो भी हम सोचते हो इंद्रियों से श्रेष्ठ है, और मन इंद्रिय विषयों से श्रेष्ठ है, हमारा मन। अतः यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है तो इन इंद्रियों के अन्यत्र रद्द होने की संभावना नहीं रह जाती। इस मनोवृत्ति की विवेचना की जा चुकी है। परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते, यदि मन भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो तुच्छ विषयों में उसके लग पाने की संभावना नहीं रह जाती। अगर हम रेगुलर नित्य प्रति सुबह मंगल आरती जो ये हम इंद्रिय भगवान की सेवा में लगा रहे, हमारे आंखें भगवान का दर्शन करने के लिए, हमारे मुंह भगवान का कीर्तन करने के लिए, कान भगवान का कीर्तन सुनने के लिए, फिर नसिका हमारा ये उसी का हम भगवान के चरणों के जो फूल है, पुष्प है या तुलसी, उसका सुगंध देते हैं, तो पूरा का पूरा हमने उसे यूज किया ना इंद्रिया पूरी तरह से, तो फिर इंद्रिया तो मन क्या सोचेगा? भगवान के बारे में सोचेगा, तो मन भगवान के बारे में सोचेगा। फिर बुद्धि भी संकल्प लेगी कि मुझे भक्ति में आगे बढ़ना है तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, यही सोचेगी ना बुद्धि, दूसरा कुछ नहीं सोचेगी। लेकिन अगर भगवान के बारे में नहीं होगा तो फिर भौतिक जगत में चला जाएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे
तो अतः आत्मा इंद्रिय विषयों, इंद्रियों, मन तथा बुद्धि, इनके सबके ऊपर है आत्मा, सबसे ऊपर आत्मा है। और आत्मा डायरेक्ट भगवान के सेवा में लगा तो ये सब शांत हो जाते। तो ये अभी हम कर रहे हैं, आपने इतना सुंदर कीर्तन गाया तो सबने सुना। हाँ, कोई कोई किसी किसी के आंखों से आंसू भी आ गए थे। हाँ, वो इतना अच्छा कीर्तन गाया प्रभु जी ने। तो क्यों? पूरा भगवान की सेवा के लिए, क्योंकि कलयुग का युग धर्म हरिनाम संकीर्तन। तो संकीर्तन गाया प्रभु जी ने इतना सुंदर तरीके से। तो इससे सारी समस्या का हल हो जाएगा। यही इसमें उपाय है पूरा, कृष्ण भावनामृत होने का सबसे बड़ा उपाय बता रहे, कृष्ण भावनामृत होने का पूरा। इस तरह ऐसा करेंगे तो ही, नहीं तो नहीं होगा। ध्यान करने से भी नहीं होगा, क्योंकि अगर मन को नियंत्रण करना है तो केवल हरिनाम संकीर्तन बताया है। कृष्ण सेवा, कृष्ण भावनामृत में सेवा। मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे। हाँ, मनुष्य को, हर मनुष्य को समझना चाहिए कि बुद्धि द्वारा समझना चाहिए उसे आत्मा की स्वाभाविक स्थिति। आत्मा की स्वाभाविक स्थिति क्या है? आत्मा सुख ढूंढता है ना सब जगह पे। जीव सुख होने का प्रयास करता है लेकिन फिर भी सुखी नहीं है। मराठी में कहते जगी सुखी असा कोण आहे, विचारे मना तुझी शोधोनी पाहे। हमारे इसमें रामदास स्वामी है, उन्होंने लिखा है, वो कहते कि दुनिया में ऐसा कौन सुखी है? हे मन, तुम खुद ही विचार करो, कौन है दुनिया में? कोई, अगर आप सुखी है तो हाथ ऊपर करे, सुखी है? नहीं, कोई नहीं सुखी है प्रभु जी। तो इससे संकल्प बुद्धि से सोचना चाहिए, इसमें कोई, दुनिया में कोई सुखी नहीं है। लेकिन हम तो दुखालय में तो बास करता है। हाँ, फिर भी कारण दिया ना कृष्ण भगवान, गोलोक के प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन लेके आए, तो फिर दुखालय में वास करते हुए भी उसके ऊपर उसका अनुभव नहीं होगा प्रभु जी, ये प्रेम के कारण। लेकिन निरंतर कहा गया है, निरंतर नाम जप करने के लिए कहा, निरंतर जपते नहीं है। ठीक है, जितना आहार भोजन के लिए जितना जरूरी है उतना करना है। वो आज का दिन हो गया, 2 दिन का हो गया, तो कितना समय लगता है? फिर पूरा दिन भजन करना है, लेकिन ये नहीं करते हैं। जैसे बोलते हैं ना, पशु और पक्षी, अभी भोजन मिला, बस खाया, फिर शांत हो गए, कल का चिंता नहीं करते ना। हम लोग करते, इसलिए भजन नहीं कर पाते। और ये दुर्लभ मनुष्य जीवन अव्यर्थ कालत्वम कहा गया है। हमारा एक एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। लाखों करोड़ रुपए दे से भी एक क्षण नहीं मिलेगा, देकर भी वापिस नहीं मिलेगा, चाणक्य पंडित कहते हैं। तो हम दो खाना है ना, सुबह और शाम को, उसके लिए पूरा दिन लगाते हैं। पूरा दिन लगाने, कभी कभी ठीक 1 दिन लगाया, समझो 6 महीने हमने मेहनत किया तो 6 महीने बचा। अगर ऐसा नहीं करेंगे ना तो भौतिक आसक्तियां, दबे पाव हमारे घर में आएगी, हमारे मन में आएगी, हृदय में आएगी। फिर अलग अलग प्रकार के क्या आएंगे? विपत्ति आएगी, बीमारी आएगी, सब कुछ आएगा। और फिर उसके लिए भगवान ने समय दिया इस मनुष्य जीवन में भगवान को जानने के लिए। वो नहीं जानेंगे तो फिर पूरा जीवन माया में लगाना पड़ेगा, फिर बीमारी आएगी, फिर कर्जा बढ़ेगा, फिर अपना काम अच्छी तरह से नहीं होगा। सबका उपाय हमारा इंद्रिया, हमारा मन भगवान की सेवा में लगाएंगे तो उसके लिए समय नहीं मिलेगा। गलत मतलब जो भी, क्योंकि माया, हम माया से सोचते हैं ना, मन मायामय हमारा है, तो हम माया से सोचेंगे। आध्यात्मिक जड़ जगत में है तो हमारे आंखों के सामने दिखता है वही सोचेंगे, लेकिन शास्त्र उसके परे है, शास्त्र उससे परे। तो शास्त्र ने जो आदेश दिया वो फॉलो करना पड़ेगा, जीवन में आचरण करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर ऐसा ही संसार में मरते रहेंगे कभी। मतलब उससे ये तो यो आयु चला जाएगा पूरा, फिर मृत्यु के समय जो विचार करेंगे इस हमारे आयुष्य भर, मतलब पूरा आयु के साथ पूरा किया है हमने, जो जिस प्रकार का कार्य किया है उसी प्रकार का मृत्यु के समय, अंत के समय याद आएगा। फिर दूसरा जन्म भी वैसा ही, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो इससे अच्छा है अभी से हमारी इंद्रिया कृष्ण भगवान में लगाए। लेकिन सबसे बड़ा उसमें बड़ा एक इंद्रिया है, वो है कान, श्रवणम। तो श्रवणम करके फिर आचरण करना जरूरी है। श्रवण किया लेकिन आचरण नहीं किया तो श्रवण करना जरूरी है, क्योंकि ये अभी आप श्रवण कर रहे, सुन रहे भगवान की कथा और कीर्तन गाया हो दोनों, लेकिन किया, श्रवण किया, लेकिन यहाँ से आया और यहाँ से रिटर्न गया,
तो फिर कुछ नहीं, ऐसा 30 साल तक सुनेंगे तो भी वैसा ही रहेगा। जो जो आदेश किया वो पालन करना पड़ेगा। गृहस्थ के लिए जो आदेश है, गृहस्थ के लिए आदेश है वो भी पालन करना पड़ेगा। वानप्रस्थ के लिए, सबके लिए आदेश एक ही है कि हरिनाम संकीर्तन, नाम रुचि जीव दया, हरिनाम संकीर्तन कंटिन्यूसली नाम होना चाहिए। नाम नाम। आज मैं सुना था कि एक दिन में भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है सामने सामने। वो कैसे है, ये व्यासदेव बोले हैं पुराण में कि पूरा 24 घंटा हरिनाम ले लो बिना रुके, नींद भी नहीं आनी चाहिए। हाँ, एक दिन में 24 घंटा बिना रुके, सत्य बात है, बिना रुके 24 घंटा। प्रभु जी ध्यानपूर्वक सुनिए, उधर ध्यान नहीं देने का, ध्यान भटकाता है माया, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट उपाय है ना, उसी समय माया ये करेगी। आज सुना था, और सत्य बात व्यासदेव ने भी बोला है कि एक दिन में भगवान की प्राप्ति होती है कलयुग में। बाकी युग में बहुत युग सालों लगते हैं, वर्ष लगते हैं, अनेक वर्ष, लेकिन कलयुग में एक दिन में भी हो सकते बोला। लेकिन 24 घंटा नाम कीर्तन होना चाहिए। तो उस दिन अगर और भी उपाय बताए कि टॉयलेट होगा, बाथरूम होगा, तो उसके लिए उस दिन उपवास करो पहले दिन, तो उठना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर होगा तो जाएंगे, करके आएंगे, शुद्ध होंगे, आचमन करेंगे, फिर कंटिन्यू नाम, रुकना नहीं चाहिए। ऐसा होगा एक दिन में पूरा 24 घंटे में, तो जरूर भगवान की प्राप्ति। हमारे संत तुकाराम महाराज को 15 दिन में हो रही थी, 15 दिन में, 15 दिन में हो। बट विश्वास रहना चाहिए। हाँ, विश्वास, 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 श्रद्धा, साधु, श्रद्धा होनी चाहिए पहले। विश्वास, श्रद्धा शब्द विश्वास का इस दृढ़ निश्चय। कृष्ण भक्ति के लिए सर्वकर्मकृत है। श्रद्धा, पहले तो श्रद्धा विश्वास होना चाहिए। नहीं होगा तो नहीं होगा, तो ठीक है, हमें एक दिन में नहीं होगा, लेकिन होगा जरूर। चैतन्य महाप्रभु बोले ना, होगा दर्शन, होगा तो होगा। तो अभी नाम के रूप में दर्शन हो रहे हैं, लेकिन नाम अच्छी तरह से नहीं ले रहे ना। अगर नाम आने के बाद आंखों से पानी आना चाहिए, पानी नहीं आ रहा तो हमारा हृदय क्या है, पत्थर है, पत्थर है। पत्थर पिघलता है? युधिष्ठिर महाराज को पूछा ना, किसको हृदय नहीं रहता है? दक्ष पूछता है पत्थर को, तो पत्थर पिघलता नहीं। हमारा हृदय, अगर कीर्तन आया, अमृतमय कीर्तन कहा गया है ना, वो अमृतमय कीर्तन, अमृतमय भगवान का नाम कानों में गया, लेकिन आंखों से नहीं आ रहा है बाहर अश्रु के रूप में, अश्रु धारा प्रभावित नहीं हो रहे, तो समझना हृदय पत्थर है। अभी तक भयंकर अपराध कर रहे हैं, हमारे अपराध हो रहे हैं। जब तक कीर्तन करते वक्त एक नाम सुनने के बाद आंसू आता है, प्रभु जी एक नहीं आता है, हम आधा घंटा सुने आंसू नहीं आ रहा है। नाम जब करते हो, अगर 16 माला कर रहे हैं हम, नाम जब कर रहे हैं आंसू नहीं आ रहा है, समझो हमने भयंकर पाप हो रहे हैं हमारे हाथ से। वो उसका ढूंढना चाहिए, इसका जड़ क्या है, कौन सा पाप हो रहा है, पूरा दिन में हमने क्या क्या किया, किसको क्या बोला, किसी वैष्णव को बोला क्या, सबसे बड़ा वैष्णव अपराध है। तो लिखना, एक बुक लिख के कि आज मैंने क्या क्या एक्टिविटी की, किसको उद्वेग दिया क्या, किसी वैष्णव को मैं बोला क्या मैं भगवान के 10 नाम अपराध किया या 32 अपराध किया। जैसे ये बुक है, ये बुक जमीन पे नहीं रखना चाहिए। हाँ, अभी 32 सेवा अपराध है। अपना जो बुक्स है ना, क्या नाम है उसका, वैष्णव सदाचार, वो सबके पास होना चाहिए। समझो भगवान की माला है, ठीक है, ये किसी के गले में डालना, लेकिन जमीन पैर के नीचे आए तो अपराध लगेगा। ये अगर इस माला के फूल गए तो पैर उठाना चाहिए, पैर नहीं लगना चाहिए, अपराध लग गया। फिर ये बहुत सारे अपराध है, हम बाद में एक दिन लेंगे अपराध क्या क्या है। किसी तरह से भगवान के सामने आया, बड़ी बड़ी बातें की, कृष्ण भावनामृत की बातें नहीं, हाँ, तो अपराध लगेगा। भगवान के सामने पैर ये नहीं खुला रहना चाहिए, हाँ, पैर खुला नहीं, धोती डाले ऐसा। प्रणाम कैसा करना चाहिए वो भी नियम है। फिर कैसा आना चाहिए, पादना भी नहीं चाहिए भगवान के सामने। पादना पता है ना, वो भगवान के सामने अपान वायु का त्याग नहीं करना चाहिए। हाँ, वो घर पे अच्छी तरह से स्वच्छ होकर स्नान करके, कपड़ा खराब हुआ नहीं चलेगा, फटा हुआ चलेगा, लेकिन धोत वस्त्र धुला हुआ चाहिए, सफा होना चाहिए आपके पास, ये जरूरी है। हाँ, गरीब व्यक्ति कैसा भी हो, लेकिन वो उससे स्नान करना चाहिए मंदिर में। शौचाचार बहुत जरूरी है हमारे वैष्णव, यानी आचरण, हाँ, सदाचार होना चाहिए। हाँ, क्या बोले वो, अवैष्णव त्याग यानी वैष्णव आचार, वो कुछ श्लोक है, मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, तो वैष्णव को बहुत नियम, मतलब ज्यादा नियम नहीं, फिर भी जो प्रमुख जो नियम है वो पालन करना चाहिए। हाथ, अच्छा, अगर टॉयलेट में गया, सुबह हम बात कर रहे थे, ये हाथ जैसे क्या करते हैं, एक ही साबुन लगा रहता है, हाँ, तो उसी साबुन को सब हाथ लगाते और धोते हैं। ये हाथ
शास्त्र में कहा है कि 7 बार मिट्टी से हाथ धोना पड़ता है पखाना करने के बाद। प्रभु जी 7 बार मिट्टी से हाथ धोना पड़ता है। तो मिट्टी तो कोई लेता नहीं, साबुन। तो ये हाथ से साबुन ये करना है, साबुन वहां ही रखना है हाथ से ऐसा, फिर इसको धोना है। तो ये हाथ से लगाएंगे तो खराब हो गया, और फिर दूसरा आया वो से हाथ से लगाया, पूरा भ्रष्ट हो गया। फिर स्नान करने का क्या महत्व है? कुछ नहीं। तो हर एक का अपना अलग अलग साबुन रखे, जो भी है नियम के हिसाब से। इसलिए बाथरूम के लिए अलग साबुन रखना चाहिए, बाथरूम के लिए अलग साबुन, वो भी यूज करने वाला ये हाथ से, हाँ ये हाथ से लगाना है साबुन, क्योंकि दूसरे दिन भी यूज करने वाले, 1 महीना तक चलता है ना साबुन। तो ये हाथ लगाए तो फेंकना साबुन, वो रखना यूज नहीं, फेंक देना, क्योंकि अशुद्ध हो गया। उससे क्या शुद्ध होगा? नहीं होगा। अगर प्रभु जी मिट्टी पहले लगा लूं अच्छा से, फिर साबुन लगाऊं, हाँ मिट्टी तो गाँव में तो मिट्टी है। गाँव